बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंस मैनेजमेंट टूल ज़ोटैरो के बारे में बताऊंगा। ज़ोटैरो एक बहुत ही आसान और यूज़फुल रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है जो कि रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को हेल्प करता है ताकि वो तमाम तर रेफरेंसेस जो उनकी रिसर्च से रिलेटेड हैं उनको बआसानी मैनेज कर सकें और उनको इंक्लूड कर सकें अपनी रिसर्च में। तो बेसिकली हमें ज़रूरत क्यों है ज़ोटैरो की? प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स हम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स या स्कॉलर्स जो हैं, वो एक या एक से ज़्यादा रिसर्चर्स में अक्सर इन्वॉल्व होते हैं और हर रिसर्च से रिलेटेड मल्टीपल रेफरेंसेस होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं, जिनसे वो स्टडी करते हैं रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। और फिर जब वो राइटअप की स्टेज पे आते हैं, चाहे वो थीसिस राइटअप हो, रिसर्च आर्टिकल हो या कोई सिनॉप्सिस हो, तो फिर बहुत सारे रेफरेंसेस को अरेंज करना, उनको एक फॉर्मेट पर जनरेट करना और उनको यूज़ करना जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी बन जाती है। और फिर इससे बढ़कर ये कि अगर आप एक रिसर्च को एक या एक से ज़्यादा जगह सबमिट करना चाहें तो डिफरेंट जो पब्लिशर्स हैं जहाँ पर आप अपनी रिसर्च को सबमिट करना चाहते हैं, वो शायद डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स को रिक्वायर करते हों। सो एक फॉर्मेटिंग स्टाइल से दूसरी फॉर्मेटिंग स्टाइल में लेकर जाना रेफरेंसेस को, लेट्स से 50-60 रेफरेंसेस हैं, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग एक्टिविटी हो जाती है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल हो जो ये काम चंद सेकंड्स में बाय अप्लाइंग फ्यू क्लिक्स कर दे, तो फिर काफ़ी टाइम जो है वो हमारा बच जाता है और फिर कोई फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम भी नहीं रहता है, खासकर रेफरेंसेस में। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है ज़ोटैरो। ज़ोटैरो एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है और ये डिफरेंट वर्जन्स में अवेलेबल है, डिफरेंट मोड्स में। अगर आप इसको एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर ये उसकी वेबसाइट है। आप इसको गूगल पर भी टाइप करके लिखें ज़ोटैरो डाउनलोड, या इस यूआरएल पर डायरेक्टली चले जाएं तो डाउनलोड का लिंक अवेलेबल है। उसको यूज़ करते हुए आप इसको डाउनलोड कर लें, इसके सेटअप को, और फिर इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर लें और ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पर आपके सिस्टम में आ जाएगा। इसके अलावा इसका एक ऐड ऑन या प्लगइन जो है वो क्रोम ब्राउज़र के लिए भी अवेलेबल है। सो आप उसको एज़ अ ब्राउज़र एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी यूज़ किया जा सकता है। इंस्टॉलेशन के बाद हम ज़ोटैरो को आमतौर पर किस-किस अहम कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम डिफरेंट कलेक्शंस बना सकते हैं और हर कलेक्शन के अंदर भी सब कलेक्शंस क्रिएट की जा सकती हैं। कलेक्शन से मुराद एक रिसर्च डोमेन है। लेट्स से आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एक कलेक्शन जो है ये बना सकते हैं और फिर उसमें तमाम तर रेफरेंसेस और पेपर्स जो हैं, आर्टिकल्स या बुक्स के रेफरेंसेस उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर मल्टीपल डोमेन्स में काम कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर सब कलेक्शंस बना सकते हैं। फिर कलेक्शंस बनाने के बाद आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में और फिर उन कलेक्शंस को, एक्सपोर्टेड कलेक्शंस को आप अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कलेक्शंस को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते और आप डायरेक्टली रेफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको हम बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, तो वो भी हम आसानी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़ोटैरो का एक बहुत यूज़फुल फीचर ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर रेफरेंसेस को बना लेते हैं और आपको किसी और सिस्टम पे जाकर उन्हें एक्सेस करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उन तमाम लाइब्रेरीज़ और कलेक्शंस को सिंक कर सकते हैं फ्री ऑनलाइन अकाउंट पर, जो कि ज़ोटैरो ही ऑफ़र करता है। सो आप ज़ोटैरो पर साइन अप करें, फ्री अकाउंट आपको मिल जाएगा। आपने जितनी कलेक्शंस वगैरह बनाई होंगी, वो आप सिंक कर दें ऑनलाइन और फिर आप किसी भी सिस्टम से जाकर अपने अकाउंट को जब एक्सेस करेंगे ज़ोटैरो के अकाउंट को, तो वो तमाम तर कलेक्शंस आपको बआसानी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएँगी। अब हम इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना जो है वो सीखते हैं क्विकली। तो सबसे पहले अगर हम अ,
Zotero की डाउनलोड की बात करें तो ऑल आई हैव टू डू इज Zotero डाउनलोड, और फिर ये यूआरएल मिल जाएगा आपको। आप इसकी मेन वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ के लिए भी, और इसके अलावा आप क्रोम का कनेक्टर जो है ये भी डाउनलोड करके इंक्लूड कर सकते हैं क्रोम के साथ। तो मैंने इसको एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना था, सो मैंने इस सेटअप को डाउनलोड किया, और जब सेटअप को इंस्टॉल किया तो मेरे पास Zotero जो है वो इस फॉर्म में एक शॉर्टकट अवेलेबल हो गया डेस्कटॉप पे, और इंस्टॉलेशन के बाद मैं अब इसको लॉन्च कर रहा हूँ। तो जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो इनिशियली यहाँ पर एम्प्टी आपके पास रेफरेंसेस होते हैं, कोई रेफरेंस इंक्लूड नहीं होता। ये चूंकि मैंने कुछ टेस्टिंग परफॉर्म की थी, ये उसी के जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स बिगिन यूजिंग देम। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले कलेक्शंस को क्रिएट करना सीखते हैं कि हम कलेक्शंस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शंस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक डिफॉल्ट लाइब्रेरी हमें Zotero खुद ही बनाकर दे देता है। अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको वो ग्रुप भी कहता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू कलेक्शन पर। लेट्स से मैं सबसे पहली कलेक्शन जो बनाता हूँ वो है म्यूटेशन टेस्टिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कलेक्शन से रिलेटेड एक फोल्डर जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसके अलावा मैं जितनी और चाहूँ कलेक्शंस यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, एज्यूमिंग कि मैं अभी दो डोमेन्स पर रिसर्च कर रहा हूँ, सो मैंने एक कलेक्शन जो है म्यूटेशन टेस्टिंग की बना ली और एक जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बना ली। इसी तरह मैं म्यूटेशन टेस्टिंग के अंदर अगर सब कलेक्शन बनाना चाहता हूँ तो फिर बआसानी उस पर राइट क्लिक करके न्यू सब कलेक्शन क्रिएट की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम इस पर नहीं करते। हम क्विकली इन कलेक्शंस को बिल्ड करते हैं। अब करना क्या है, अब इनमें हमने रेफरेंसेस यानी पेपर्स को ऐड करना। पेपर्स को ऐड करना इंतहाई आसान है। जिस भी पेपर आर्टिकल को आप ऐड करना चाहते हैं आप उसको ओपन कर लें, उसके मेन पेज को। लेट्स से मैं इसको इंक्लूड करना चाहता हूँ, सो लेट मी ओपन इट। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको भी शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसको शामिल कर लेते हैं, और इसके अलावा लेट्स से हम इसको भी शामिल कर लेते हैं। तो मैंने 4 पेपर्स जो हैं उनको ओपन किया है। एक लेट्स से एक डिफरेंट पब्लिशर का इंक्लूड कर लेते हैं पेपर, इसको शामिल करते हैं। ये स्प्रिंगर का है। ओके, जब एक पेपर आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर जिस चीज की आपको जरूरत है वो है DOI, विच इज डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, ये तमाम पब्लिश्ड आर्टिकल्स जो हैं उनका एक डिजिटल आइडेंटिफायर होता है। हम इसे या पूरे इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लें या इस URL को कॉपी कर लें, दोनों का एक ही इम्पैक्ट है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं म्यूटेशन टेस्टिंग वाले कलेक्शन में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं इस ऐड आइटम्स बाय आइडेंटिफायर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर वो आइडेंटिफायर प्लेस करूंगा। जब मैंने एंटर की प्रेस की तो ये इस आर्टिकल को फेच करके उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ले आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने ना सिर्फ ये पेपर का टाइटल, इसके बाद उस आर्टिकल की टाइप, ऑथर्स की लिस्ट, पब्लिशर पब्लिकेशन या जर्नल जहां पर ये पब्लिश्ड है, वॉल्यूम, पेजेस नंबर, ईयर एंड एवरीथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट, वो उसने फेच करके कलेक्शन में ऐड कर दिया। सो लेट्स कीप ऑन डूइंग दिस फॉर रेस्ट ऑफ द पेपर्स। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसको मैं लिंक से ऐड कर लेता हूँ। अगेन हम यहाँ पर इसका लिंक पेस्ट करेंगे। सो दूसरा आर्टिकल भी जो है ये फेच करके ऐड हो जाएगा। इसके बाद अब हम थर्ड आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और फिर उसके बाद फोर्थ आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसका DOI जो है ये लोकेट किया है, तो URL को मैंने कॉपी किया। यहाँ पर अब हम इसको पेस्ट करते हैं।
और ये देखें स्प्रिंगर का भी सब आ गया। और फाइनली जो 5th आर्टिकल मैंने रखा था इसको भी ले आते हैं। इस आर्टिकल को भी हम फेच कर लेते हैं। आई गेस ये 2 बार हो गया। स्टेट बेस्ड फिटनेस फंक्शन, स्टेट ये आ चुका है ऑलरेडी। सो लेट्स हम इन 4 को ही रख लेते हैं। तो ये मैंने एक कलेक्शन बिल्ड कर लिया म्यूटेशन टेस्टिंग के लिए। इसी तरह मैंने 3 आर्टिकल रखे हुए थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए, अब हम इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जाके हम 2 कलेक्शंस बना लें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की कलेक्शन में जाकर। ये मैंने पहला इंक्लूड कर लिया, दूसरा जो है ये मैंने एल्सवेयर का सिलेक्ट किया था। तो अब हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये भी ऐड हो गया। ये आप देख सकते हैं तमाम ऑथर्स और आर्टिकल की टाइप एक्सेट्रा। इसको क्लोज करते हैं। अब ये एक ACM का मैंने सेलेक्ट किया था, ये देखें इसका URL अवेलेबल है। DOI तमाम पब्लिश्ड आर्टिकल्स की बासानी अवेलेबल होती है, इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास देखें 2 कलेक्शंस जो हैं ये बन चुकी हैं। तो इस तरह हम कलेक्शंस बना सकते हैं। अब बात आती है कलेक्शंस को एक्सपोर्ट करने की, यानी अपने रेफरेंसेस और या बिब्लियोग्राफी उनको हम किस तरह एक्सपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम इसको लेटेक फॉर्मेट के लिए जनरेट करना सीखते हैं। अब मैं इस कलेक्शन पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट कलेक्शंस का। जब मैं एक्सपोर्ट कलेक्शन के ऑप्शन पे गया, यहाँ पर बेशुमार डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं कि मैं तमाम की तमाम कलेक्शन को किस फाइल फॉर्मेट में लेकर जाना चाहता हूँ। लेटेक में हम रेफरेंसेस को बिग टेक फॉर्मेट में हम इंक्लूड करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से बिग टेक सेलेक्ट किया। मुझे नोट्स की ऐसे ज़रूरत नहीं, ना ही मैंने नोट्स कोई क्रिएट की हैं। यहाँ पर वो टेक्स्ट करेक्टर इनकोडिंग डिफ़ॉल्ट में जो सेलेक्टेड है UTF-8, लेट्स रिमेन इट एज इज। अब मैं ओके करूँगा तो फिर वो मुझसे पूछेगा इसका पाथ, कि इसको आप किस पाथ पे स्टोर करना चाहते हैं। लेट्स स्टोर इट ऑन द डेस्कटॉप और इसका नाम हम रख लेते हैं लेट्स से बिब टेस्ट। तो ये bibtest.bst फाइल जो है ये जनरेट हो जाएगी। ठीक है, डेस्कटॉप पे आप देखें तो ये फाइल जनरेट हो गई है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये इस किस्म की फाइल बिबटेक का फॉर्मेट होता है, ये अगर आप फेमिलियर हैं। ठीक है, तो देखें तमाम सेक्शंस जो हैं वो एक पूरे पेपर ब्लॉक में ऐड हो जाते हैं और ये वो आइडेंटिफायर होता है जिसको हम अपने रिसर्च आर्टिकल में यूज कर सकते हैं फॉर रेफरेंस। इसको भी मैं आपको अभी करना सिखाता हूँ, लेकिन हम सबसे पहले ये देख लें कि कितने फॉर्मेट में हम इन रेफरेंसेस को जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा लेट्स से अगर मैं इसको डायरेक्ट बिब्लियोग्राफी ही प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जैसे कि रेफरेंसेस होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पर, तो वो भी किया जा सकता है। मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, उन तमाम आर्टिकल्स को जिनके मुझे रेफरेंसेस चाहिए। मैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए मैंने तमाम सेलेक्ट कर लिए। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर ऑप्शन होता है हमारे पास क्रिएट बिब्लियोग्राफी फ्रॉम आइटम्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास वेरियस डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट पब्लिशर्स रिक्वायर करते हैं। जैसे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, या इस तरह आप देखें हार्वर्ड स्टाइल है, जो हम आमतौर पर रिसर्च डिसर्टेशन यानी सिनॉप्सिस या थीसिस वगैरह में इंक्लूड करते हैं। एल्सवेयर का स्टाइल है, IEEE का है एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम IEEE को सिलेक्ट करके IEEE फॉर्मेट की बिब्लियोग्राफी जनरेट करते हैं। यहाँ से हम आउटपुट का मोड सेलेक्ट करेंगे, वो मैंने बिब्लियोग्राफी रखा हुआ है। और उसको किस फाइल फॉर्मेट में स्टोर करना है, मैंने रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी RTF में रखा है। अब ओके करेंगे, ये दोबारा हमसे फाइल का नाम पूछेगा। हम इसको लेफ्ट से कह देते हैं MTIEEE और ये फाइल स्टोर हो गई। ये देखें हमारे पास फाइल जो है ये डेस्कटॉप पे जो है वो आ गई है। तो ये फाइल इसने जनरेट कर दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी एक्सटेंशन इसने अकॉर्डिंगली सेट नहीं की, जो कि इसके .RTF करनी चाहिए थी। अगर आप फाइल का नाम चेंज कर दें तो ये काइंड ऑफ एक बग समझ लें क्या, तो मैं इसको एक्सटेंशन ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखें RTF यानी वर्ड से कंपैटिबल ये ओपन हो जाएगी। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये तमाम वो रेफरेंसेस जो हैं ये आपके सामने आ जाएंगे। तो आप इन रेफरेंसेस को डायरेक्टली वर्ड वर्ड की फाइल में आप जो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च को
एडिट या कंपोज करने के लिए, तो आप यहाँ से इन रेफरेंसेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और फिर टेक्स्ट के अंदर इनको अपने इनके नंबर के हिसाब से साइट कर सकते हैं। आप चाहें तो इन नंबरिंग को अपने हिसाब से फिर ज़ाहिर ऑर्डर बदल सकते हैं, जिस भी ऑर्डर में आपको ये रेफरेंसेस रिक्वायर्ड हैं इन द रिसर्च आर्टिकल। ऑलराइट, सो हम वर्ड को तो इस तरह, ये जो बिब्लियोग्राफी जनरेटेड है इसको इस तरह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द बिबटेक फाइल? अब मैं आपको बिबटेक फाइल को यूज करना जो है ये सिखाता हूँ कि ये किस तरह आप अपने किसी भी रिसर्च में इसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप लेटेक में काम कर रहे हैं। सो मैं इस फाइल को कॉपी करके एक डायरेक्टरी में ले जाता हूँ। लेट्स से इस डायरेक्टरी में ले आऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और फाइल जो है ये अवेलेबल है, बिबटेक की एक्सटेंशन .bib होती है। यहाँ पर एक और स्टाइल फाइल मौजूद है, बिबटेक स्टाइल फाइल। ठीक है, ये मैंने IEEE की कंपैटिबल डाउनलोड कर रखी है, इसकी एक्सटेंशन .bst होती है। तो तमाम ही पब्लिशर जो है वो अपनी एक स्टाइल फाइल ऑफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बिबटेक फाइल होती है इसके अंदर स्टाइलिंग की इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन होती है। सो आप जो भी स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं IEEE करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी .bst फाइल जो है IEEE tran.bst ये डाउनलोड कर लूंगा और अपनी उसी डायरेक्टरी में प्लेस कर दूंगा, फिर इसको आर्टिकल में हम इंक्लूड करेंगे। तो ये जो बिबटेक के जो रेफरेंसेस हैं वो इस स्टाइल के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। सो लेट्स क्विकली क्रिएट अ रिसर्च आर्टिकल। लेट्स से हम एक जल्दी से एक बना लेते हैं फाइल, ताकि आपको इसके बारे में सिखाया जा सके। तो मैंने जल्दी से एक टेस्ट आर्टिकल बनाया है जिसमें 2 सेक्शन है, इंट्रोडक्शन और रिलेटेड वर्क। तो अब हम इसको पहले सेव कर लेते हैं सेम डायरेक्टरी में। तो लेट्स स्टोर इट हेयर। इसका नाम भी हम लेट्स से टेस्ट ही रख लेते हैं। अब हम मैं इसको बिल्ड करता हूँ सबसे पहले ये देखने के लिए कि क्या फाइल जनरेट हो रही है या नहीं। ठीक है, फाइल जो है ये जनरेट हो चुकी होगी होपफुली। यस, ये देखें, अब मैं इस PDF फाइल को ओपन करता हूँ तो ये वो इंट्रोडक्शन और रिलेटेड वर्क के 2 सेक्शन ओपन हो जाते हैं। सो अब हम इसमें इस बिब्लियोग्राफी को इंक्लूड करते हैं जो हमने ये bibtest.bib जो है ये बनाई है। इस फाइल को अब हमने इंक्लूड करना है अपने इस रिसर्च आर्टिकल में। सो इसका तरीकाकार क्या है कि मैं वापस अपने इसी रिसर्च आर्टिकल में आऊँगा और लास्ट सेक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम लेबल ऐड करते हैं। ठीक है, लेबल जो है ये हेडिंग के तौर पे काम करेगा। सो मैंने कहा कि मैं बिब्लियोग्राफी इंक्लूड करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा कि बिब्लियोग्राफी का स्टाइल जो है ये क्या होगा। अब मुझे यहाँ पर वो फाइल बतानी है जिसमें तमाम तर रेफरेंसेस की स्टाइलिंग है। तो ये जो फाइल मैंने यूज करनी है वो है IEEE.tran। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन भी हम नहीं लिखते। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल इंक्लूड द बिब्लियोग्राफी फाइल, और उसका नाम हमने क्या रखा था, उसका नाम है हमारे पास bibtest.bib। इसका भी हमें सिर्फ नाम ही रिक्वायर्ड है, तो हमने यहाँ पे नाम भी कॉपी कर दिया। अब हम इसको सेव करके बिल्ड करते हैं। तो अब आप देखते हैं कि इसमें हमारे पास रेफरेंसेस इंक्लूड हुए हैं या नहीं हुए। या आप देखें रेफरेंसेस आ गए हैं, लेकिन अभी उसने रेफरेंसेस को शामिल नहीं करना शुरू किया। तो 2 चीज़ें आपको इसके लिए करनी है। सबसे पहले ये कि आप लेटेक की सेटिंग्स में आप जाएंगे, कॉन्फ़िगर में, यहाँ पर क्विक बिल्ड के ऑप्शन पे जाएंगे। आमतौर पर बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्टेड होता है, इसमें बिबटेक इंक्लूडेड नहीं है। सो हमने दूसरे ऑप्शन को मेक श्योर करना है कि ये बिबटेक सेलेक्टेड है, ताकि बिबटेक की फाइल को भी ये कंपाइल करे। ठीक है, दूसरा ये कि हम इन रेफरेंसेस को इंक्लूड करना शुरू करते हैं। लेट्स से मैं फर्स्ट रेफरेंसेस की आईडी को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर रेफर करता हूँ। ठीक है, सो अब मैं जब इसको यहाँ पर रेफर करूंगा, बैकस्लैश साइट के टैग से किया जाता है, तब हम दोबारा से अपनी इस फाइल को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये रेफरेंस जो है ये डॉक्यूमेंट का पार्ट जो है ये बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये देखें वो रेफरेंस जो है ये आ गया। एक चीज़ और आपने नोट ये करनी है कि जितने भी .bib फाइल में रेफरेंसेस होंगे उसमें से
आर्टिकल में नजर सिर्फ वो आएगा जिसको आप रेफर कर चुके होंगे। अभी हमने सिर्फ एक को रेफर किया है इसलिए एक ही नजर आ रहा है। अब मैं दूसरा भी इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। लेट्स से इस पैराग्राफ के साथ दूसरा इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको शामिल कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड, और अब हम इसको दोबारा से बिल्ड करते हैं। ऑलराइट, तो ये देखें दूसरा आर्टिकल भी अब नजर आने लग गया। सो जितने आर्टिकल रेफर होते चले जाएंगे वो तमाम के तमाम रेफरेंस सेक्शन में नजर आने शुरू हो जाएंगे। सो इस तरह हम ले टैग के साथ बिब टैग फाइल को जिसकी एक्सटेंशन .bib है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इन 3 टैग्स के थ्रू। अदरवाइज अगर आपने वर्ड फाइल में ही आप अपना रिसर्च पेपर या थीसिस लिख रहे हैं तो फिर उसका तरीका तो इंतहाई आसान है कि आप आसानी डायरेक्टली ज़ोटैरो से जनरेट कर सकते हैं बिब्लियोग्राफी को इस ऑप्शन के थ्रू। फाइनली एक चीज अब मैंने आपको बतानी है वो ये कि इन तमाम इंफॉर्मेशन को आप किस तरह सिंक कर सकते हैं ऑनलाइन। सो उसके लिए आपको ज़ोटैरो पर एक अकाउंट फ्री बनाना होगा, ठीक है। ज़ोटैरो रजिस्टर के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप अपना एक अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, फ्री अकाउंट, ठीक है। इससे आप रजिस्टर हो जाएंगे, और चूंकि मैंने जो है ये ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं डायरेक्टली इस पर लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये देखें मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब हम वापस चलते हैं और इधर हमने इस अकाउंट इंफॉर्मेशन को ऐड करना है ताकि हमारी तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो स्टोर हो जाएं ऑन द ज़ोटैरो फ्री अकाउंट। तो एडिट ऑप्शन में जाकर मैं प्रेफरेंसेस में जाऊंगा, यहाँ पर आप देखें सिंक की टैब है, यहाँ से मैं अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करूंगा और फिर सेटअप सिंकिंग करूंगा। ये वेरीफाई करेगा अकाउंट डिटेल्स को, और ये देखें सिंक हो गई ये, और ऑप्शंस जो हैं डिफॉल्ट ये नजर आएंगे। अब ओके कर देते हैं, ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करके भी यहाँ से लाइब्रेरी पर राइट क्लिक करके भी सिंक कर सकता हूँ, और फिर जैसे जैसे ये ऑटो सिंक भी होता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो अब हम वापस अपने अकाउंट पे जाते हैं और यहाँ पर वेब लाइब्रेरी के ऑप्शन पे जाते हैं, देखिएगा कि हमारे तमाम सर जितने भी हमने कलेक्शंस जो हैं वो बनाई हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। देखिए म्यूटेशन टेस्टिंग की भी नजर आ रही है, यही 4 आर्टिकल्स वहाँ पे हैं, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के 3 आर्टिकल नजर आ रहे हैं। सो आई होप कि इस तमाम डिस्कशन के बाद आप ज़ोटैरो की जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसकी यूज़फुलनेस है, उससे भी फ़ेमिलियर हो गए होंगे। इसको कितनी आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं वो भी आपने देख लिया होगा, और आप ये भी देख सकते हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन को एक दफ़ा जनरेट कर कर यूज़ एनीवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसका फर्दर स्टाइलिंग भी दिखा सकता हूँ। लेट्स से हम इसको अब हार्वर्ड स्टाइल में प्रोड्यूस करते हैं, लाइक दिस। तो मैंने सेव किया आरटीएफ फॉर्म में, इस फाइल को ओपन करते हैं तो आप देखिए कि जिस तरह हम थीसिस में तमाम आर्टिकल्स को रेफर करते हैं उसी फॉर्मेट में ये रेफरेंसेस जो हैं ये बिब्लियोग्राफी जनरेट हो गई है, और इसको हम अपने थीसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एफर्टलेसली हमारे पास जितने भी रेफरेंसेस हैं उनको बाआसानी आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू क्लिक्स, विद द हेल्प ऑफ फ्यू क्लिक्स, विद इन फ्यू सेकंड्स। सो आई होप कि आप ज़ोटैरो के अफादियत से अब आप फेमिलियर हैं, और आप आइंदा अपने रेफरेंसेस जो हैं वो अब ज़ोटैरो के थ्रू मैनेज करना शुरू करेंगे। ये फ्रीवेयर है, बआसानी इंस्टॉल हो जाता है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज वेरियस वेरियस डिफरेंट रिसर्चेस रेफरेंसेस। So till the next video, viewers and students, take care and Allah Hafiz.